हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं आपके फेवरेट शो विंसेंजो की एपिसोड 18 के साथ। अब हम काफी दिन के बाद वापस आते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करते, तो हमें मोटिवेशन नहीं होता। आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। विंसेंजो और हांसो एक दूसरे पर गन ताने हुए खड़े होते हैं। इतने में पीछे से इंटरपोल के एजेंट्स और पुलिस विंसेंजो को अरेस्ट करके वापस ले जाने आ जाते हैं। वो उसे गन नीचे करने को कहते हैं। इससे पहले विंसेंजो कुछ करता, हांसो उस पर गोली चला देता है। वो गिर जाता है और गिरते गिरते हांसो की तरफ देखता रहता है। हांसो डर के मारे कांपने लगता है। विंसेंजो की आंखें बंद हो जाती है। इंटरपोल का एजेंट जैसे ही जाकर विंसेंजो की पर्स चेक करने लगता है, वो उसकी गन छीनकर उस पर ही तान देता है। वो हांसो और सारे ऑफिसर्स को बांधकर एक कंटेनर में बैठाता है, जहां इंटरपोल वालों को मारकर कोरियन पुलिस ऑफिसर्स को बोलता है कि चुपचाप अपने सीनियर्स को जाकर बोल दो कि इंटरपोल वालों को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो वापस चले और इनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना। और अगर ऐसा नहीं किया तो अगले 2 दिन के अंदर तुम तो जरूर मर जाओगे। और हांसो को कहता है कि तुम अपने बॉस को जाकर बोलो कि ड्रामा करना बंद करे और अपनी मौत का इंतजार करे। जैसे ही वो जाने लगता है, विंसेंजो कहता है पर मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने जा सकता, यह रहा तुम्हारा इनाम। वो उसके हाथ पर गोली मार देता है। हॉस्पिटल में वो ये सब जुनवो और मिस्टर हान को बताता है। जुनवो पूछता है पर तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? वो कहता है विंसेंजो को मारने के लिए ली थी। म्योंगी उसे कहती है जब चीफ प्रोसिक्यूटर ने इंटरपोल को बुला लिया था तो तुम्हें उससे मारने की क्या जरूरत थी? हांसो कहता है कि कैसी बात कर रही हो आप, विंसेंजो माफिया है। अगर उसे इटली में मौत की सजा नहीं मिलती तो वो हमें मारने और बदला लेने वापस जरूर आता। आपको ये कैसे नहीं पता? जुनवो पूछता है तो आइसरिंग के उधर विंसेंजो के लोग पहले से थे? हांसो कहता है हाँ, उनके 5 लोग वहाँ छुपे हुए थे। जुनवो कहता है कि इसका मतलब उसने हमारा बेवकूफ बनाया और उसे पहले से इंटरपोल के आने का पता था। हांसो कहता है शायद। फिर जुनवो कहता है कि कहीं उसने माफिया की तरह और लोग तो नहीं हायर कर लिए? हांसो कहता है लगता तो यही है। जुनवो उसे सलाह देता है कि अगर जान बचानी है तो गन से दूर रहा कर, और वो म्योंगी के साथ चला जाता है। मिस्टर हान उनके जाने के बाद उससे कहते हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। हांसो कहता है नहीं, देखा नहीं, मुझे भी गोली लगी है। वो उससे कहते हैं कि मुझसे कुछ मत छुपाना। हांसो जवाब देता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, और वो वहाँ से चले जाता है। बाहर म्योंगी उनका इंतजार कर रही होती है और कहती है कि चीफ प्रोसिक्यूटर बनने के बाद ये तुम्हारा पहला काम था। मिस्टर हान जवाब देते हैं आप कहीं जीतते हो कहीं हारते हो, ऐसा ही होता है ना। वो पूछती है अब तो तुमने खुद करके देख लिया, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो पूछता है क्या? म्योंगी कहती है तुमने खुद को भी विंसेंजो की हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। चुपचाप बैठे रहते तो बच जाते। वो डर जाता है और कहता है कि वो मुझसे सिर्फ इंटरपोल बुलाने के लिए तो नहीं मार सकता। म्योंगी उसे फिर डराती है कि जिन चीजों में तुम अच्छे नहीं हो उसमें घुसना छोड़ दो और साइड में बैठकर अपनी पोजीशन संभालो और जिंदा रहने के बारे में सोचो। उधर ऑफिस में चायांग, मिस्टर नाम और विंसेंजो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चायांग बोलती है अगर सब ठीक नहीं रहा होता ना तो अभी तक विंसेंजो फ्लाइट में होता। विंसेंजो अपनी और हांसो की बातें याद करके स्माइल कर रहा होता है कि कैसे उसने फोन करके अर्जेंट बात करने के लिए बोला था और बताया था कि मिस्टर हान ने इंटरपोल को बुलाया है और वो जल्दी पहुंचने वाले होंगे, और कैसे आइसरिंग में जाने से पहले मिस्टर नाम ने विंसेंजो को नकली खून की थैली लगाई थी और हांसो से कहा था कि बस एक को मेरे पास आने देना, फिर मैं संभाल लूंगा। फिर उसने इंटरपोल वालों को बताया था कि पाउलो ने उसे फंसाने की कोशिश की। वो पूछते हैं हम तुम पर यकीन क्यों करें? विंसेंजो कहते हैं कि अगर मुझे भागना ही होता तो अभी तक तुम लोग को मारकर मैं भाग गया होता। मुझे यहाँ छोड़ दो और उसके बदले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और मिस्टर नाम आकर उन्हें एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें पाउलो के पॉलिटिशियंस को दी गई रिश्वत और उसके गलत कामों के सबूत होते हैं। और फिर वो कोरियन पुलिस को भी एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें पेपर कंपनी जेसन की डिटेल्स होती है। वो नहीं कहते कि आप सबको ये सब करने के बाद एक स्पेशल प्रमोशन मिलेगा। विंसेंजो हांसो से पूछता है कि जब जुनवो ने तुम्हें चेयरमैन बनाने की बात बोली थी तो तुमने मानी क्यों नहीं? वो कहता है कि वो मुझे कभी कंपनी नहीं देगा, मुझे सिर्फ कठपुतली बनाकर रखता, ये मुझे पता है। विंसेंजो कहता है आज तुमने अच्छा काम किया है और जाने लगता है। हांसो उसे रोककर कहता है उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, क्या तुम मेरे बाजू में गोली मार सकते हो ऐसे ही कि सिर्फ छू कर निकल जाए? विंसेंजो उससे कहता है ठीक है पर थोड़ा दर्द होगा। हांसो कहता है कोई नहीं, मैं झेल लूंगा। वो लोग काउंटडाउन शुरू करते हैं 3, 2 और 1 से पहले विंसेंजो गोली मार देता है। हांसो हैरान होकर उसे देखता रहता है और बेहोश हो जाता है। वो हॉस्पिटल में अपने खाना एंजॉय करते हुए ये सब सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर पार्क विंसेंजो को रोककर बात करने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि बुसान में एक बहुत फास्ट बलून आया है। वो उसे एक VIP पास देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी गवर्नमेंट फ्लाइट पर जाने पर भी बैन लगा सकती है, तो ये काम आएगा। विंसेंजो पूछता है अच्छा तो मैं इसका इस्तेमाल करूं? वो कहते हैं हाँ, हमने 47 लोगों को भागने में मदद की, बस 2 लोग जिंदा नहीं बचे। विंसेंजो उनकी शक्ल देखता रहता है और पूछता है पर मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम मेरी मदद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो उससे कहते हैं इससे मेरी एक इच्छा पूरी होती हुई समझो। एक आदमी था जो गॉडफादर मूवी के माइकल जैसा बनना चाहता था पर उसे असली माइकल मिल गया। विंसेंजो उसकी बात समझ जाता है। मिस्टर पार्क बेसिकली विंसेंजो से इम्प्रेस हो गए होते हैं और रेस्पेक्ट में उसे वो टिकट देते हैं। उधर ऑफिस में विंसेंजो, चायांग और मिस्टर नाम फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब हमें इस बोर्ड पर रखे जुनवो की और मोहरे को हटाना है।
विंसेंजो मिस्टर नाम से बाबेल टावर के खिलाफ होने वाले केस के बारे में पूछता है। वो उन्हें पेपर देकर कहते हैं कि ये आप जाकर फाइल कर सकते हो। उधर रामदोंगबू के पुराने चीफ प्रोसिक्यूटर के फोन पर जुनवू की पार्टी का वीडियो आता है जिसमें वो रिश्वत में एंटीक ले रहे होते हैं। फिर जुनवू का मैसेज आता है और वो उन्हें एक कैफे में बुलाता है। कैफे में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और जनरल पब्लिक भी होती है और वहाँ स्पीकर पर उस पार्टी की ऑडियो चल जाती है। सब लोग उससे बंद करने के लिए शोर मचाते हैं। मिस सो वहाँ आती है और उनकी मदद करने की कोशिश करने के बहाने वॉल्यूम बढ़ा देती है। इतने में वो लोग गुस्सा कर खुद ही प्लग निकाल देते हैं और जुनूर से लड़ने लगते हैं। तुम क्या ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम्हारे घर का वीडियो ऐसे कैसे लीक हो गया? मैं अब अकेला नहीं हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जुनूर परेशान हो जाता है। उधर कोर्ट के बाहर चायांग और विंसेंजो मीडिया से बात करते हैं कि हम बाबेल टावर को बनाने से जुड़े हुए करप्शन को खत्म कर देंगे। आप सबको एक चौंकाने वाला सच दिखाने वाले हैं। विंसेंजो कहते हैं कि बाइबल में बाबेल टावर इंसान के लालच की वजह से गिरा था। यहाँ कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही होगा। चायांग कहती है कि बाबेल टावर बनने से पहले ही गिर जाएगा और वो बाबेल से अपने आखिरी शब्द बोलती है, अब बाहर का रास्ता देखो। और विंसेंजो बड़े स्टाइल से गुड बाय बोलता है। दोनों कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग की एक टेनेंट मॉन्क्स के लिए फ्रूट लेकर जाती है पर वो कहते हैं हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं। वो पूछती है आजकल बहुत मुश्किल है ना, आप लोगों के लिए रोज भिक्षा मांगनी पड़ती है। मॉन्क्स स्माइल करके निकल जाते हैं। वो वापस आकर मॉन्क्स की ऐसी हालत के बारे में बातें करते हैं कि बिल्डिंग की ऐसी हालत है तो कोई टेंपल में आता भी नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर मॉन्क्स की मदद करनी चाहिए। केस फाइल करने के बाद विंसेंजो और चायांग डिस्कस करते हैं कि अब हमें केस की तैयारी भी करनी चाहिए। जुनवू, म्यूंगी और हांसो साथ बैठे होते हैं। हांसो बताता है कि चेकिंग हो गई है, वहाँ कोई छुपा हुआ कैमरा नहीं। जुनवू सोच में पड़ जाता है कि फिर वीडियो लीक कैसे हुई। म्यूंगी बोलती है इतने लोग थे, उनमें से किसी ने किया होगा। जुनवू कहता है सब विंसेंजो का किया कराया है। उसे उसकी बात याद आती है कि मैं तुम्हें मौत से भी बदतर बेइज्जती दूंगा। वो हंसने लगता है। म्यूंगी कहती है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि जुकुरागी लॉ फर्म ने बाबेल पर नुकसान के क्लेम के लिए केस किया है। वो जुनवू को बताती है। जुनू कहता है तो ये था उनका चेकमेट। केस के पेपर्स चीफ प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर बैठे मिस्टर हान के पास पहुंचते हैं। वो भी परेशान हो जाता है। इतने में उन्हें विंसेंजो का फोन आता है। वो उनसे कहता है कि आपके भेजे हुए इंटरपोल एजेंट्स को तो मैंने देख लिया। मिस्टर हान कहते हैं मैंने वही किया जो लीगल था। अगर इतना ही डर था तो गलत काम करने ही नहीं थे। विंसेंजो कहता है ये लीगल शब्द चीफ प्रोसिक्यूटर के मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लगता। चलो आज शाम को एक डील करते हैं। मिस्टर हान कहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूंगा? विंसेंजो कहता है जिंदा रहना है तो करोगे। शाम को म्यूंगी क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। चायांग उससे मिलने आती है। म्यूंगी उससे पूछती है कि तुम हमेशा मुझे कैसे ढूंढ लेती हो? चायांग कहती है वैसे जो इंसान मौत के इतने करीब हो उसके हिसाब से तुम बहुत शांत हो। जवाब आता है हम भी तो तुम्हें पहले मार सकते हैं। चायांग कहती है नहीं, पर हाँ अगर तुम बाबेल का केस जीत जाते हो तो तुम्हें थोड़ा और जीने देंगे। म्यूंगी जवाब देती है जरूरत नहीं है। चायांग कहती है कोई फायदा नहीं, वैसे भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें उसके पापा के किलर्स ने कबूल किया था कि उन्होंने म्यूंगी के कहने पर उन्हें और बहुत सारे लोगों को मारा था। म्यूंगी कहती है रहने दो, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। चायांग कहती है इसको इस्तेमाल करके मैं तुम्हें 30 साल की जेल की सजा क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दूंगी। वो कहती है पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देख लो कि तुम और विंसेंजो कोई साफ सुथरे तो नहीं हो। चायांग कहती है साफ किसको रहना है, हमें तो बस तुमसे आगे रहना है। म्यूंगी कहती है तो सही है, देखते हैं आखिर में कौन जीतेगा। मिस्टर हान और विंसेंजो डिनर पे मिलते हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि मुझे पता है मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, पर जंग में ऐसा होता ही रहता है, कोलैटरल डैमेज यू नो। विंसेंजो थोड़ी स्माइल करता। तुम क्या डील करना चाहते थे? विंसेंजो कहता है तुम्हारी लाइफ को लेकर। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर इंटरपोल वाली हरकत के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मिस्टर हान कहते हैं मैं इस देश का चीफ प्रोसिक्यूटर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझसे इस टोन में बात मत करना। वो जोर जोर से टेबल पर 2-3 बार हाथ मारते हैं। कोई नहीं आता तो वो आवाज लगाते कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आते क्यों नहीं? इतने में कुछ लोग अंदर आते हैं। विंसेंजो कहता है तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो और बच्चों जैसी हरकतें करते हो। इतने में विंसेंजो गन निकालकर 2-3 लोगों के पैरों में शूट कर देता है। सब डर जाता है। वो सबको बाहर निकाल देता है। विंसेंजो मिस्टर हान से कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई बेईमान आदमी नहीं जो डरपोक ना हो। मिस्टर हान डर के मारे विंसेंजो के पैरों में गिर जाता है। रात को जुनू के दरवाजे के बाहर आहट होती है। वो बाहर जाकर देखता है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि बड़ों की बात न मानने से का यही नतीजा होता है। बचता हुआ जुनू नंगे पैर घर के बाहर भागता है और छुपकर जान बचाता है। म्यूंगी और हांसो उसके पैर पर लगे जख्म पर दवाई लगाने में उसकी मदद करते हैं। म्यूंगी कहती है वो लोग जानबूझकर हमें भड़का रहे हैं। हांसो कहता है हमें उनसे पीछे छुड़ा लेना चाहिए। वो उससे कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी इस देश में बहुत पावर है। जुनू कहता है अभी रहने दो, टाइम आने पर उन्हें देख लेंगे। विंसेंजो अकेला खड़ा हुआ पी रहा होता है और इटालियन में बोलता है कि अब शैतान ही एक दूसरे को आपस में नोच खाएंगे। उधर मिस्टर चो पर भी हमला होता है। वो लोग उसे मिस्टर पार्क के सेक्रेटरी मिस्टर किम के सामने लाकर बैठा देते हैं। वो उनसे कहता है कि मिस्टर हान ने उसे बताया कि अगर ग्युमका प्लाजा के बेसमेंट खोलना है तो मिस्टर चो की जरूरत पड़ेगी। वो उससे कहते हैं कि मैं उसे नहीं खोल सकता, उसको खोलने वाला सिक्योरिटी
सिक्योरिटी डिवाइस अंदर ही रह गया है। मिस्टर किम पूछते हैं तो उसका सिक्योरिटी डिवाइस किसने बनाया था? मिस्टर चो कहते हैं मुझे वो भी नहीं पता, उसके बारे में तो सिर्फ मिस्टर वांग ही जानते थे। मिस्टर किम कहते हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री में सिक्योरिटी सिस्टम लगाना होता है तो वहाँ के लोकल लोगों से बनवाते हैं, क्योंकि हर देश में काम करने का तरीका और स्ट्रक्चर अलग होता है। वो उससे कहते हैं कि मेरे आदमियों के साथ मिलकर काम करो, उस वक्त के कोरिया के सभी सिक्योरिटी एजेंट्स और हैकर्स का पता लगाओ। वो कहते हैं पर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मिस्टर किम कहते हैं भूलना मत, तुम एक सिक्योरिटी एजेंट हो, वरना परिवार समेत मारे जाओगे। पार्किंग में वो गुंडे फिर से जुनू पर हमला करते हैं। जुनू वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर हान और म्यूंगी बात कर रहे होते हैं। मिस्टर हान कहते हैं हमें चुप नहीं रहना चाहिए, जुनू की जान भी जा सकती थी। वो कहते हैं कि तुम विंसेंजो और उन सबको अरेस्ट क्यों नहीं करवा देते? मिस्टर हान कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है उसकी पहुंच कहाँ तक है, वो 1 मिनट में गुलोटिन फाइल रिलीज कर देगा। म्यूंगी कहती है तुम चीफ प्रोसिक्यूटर हो और एक छोटे से माफिया से डरते हो। मिस्टर हान जवाब देते हैं तुम तो नामदोंगबू ऑफिस की बहुत काबिल प्रोसिक्यूटर थी, तुमसे कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हान उससे कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, क्यों ना हम भी माफिया का तरीका अपनाएं। इस समय सबसे ज्यादा सेफ जगह एक ही है, जेल। विंसेंजो के लिए भी जेल तोड़ना आसान नहीं होगा। वो ये सलाह जाकर जुनू को देती है और कहती है कि सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात है, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। जुनू कहता है तुम्हें पता है ना मुझे जेल से कितनी नफरत है, मैं अपनी आइडेंटिटी अब तक सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए छुपा रहा हूँ। म्यूंगी कहती है मुझे सब पता है, पर आप वहाँ रहने नहीं सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो। वो कहता है प्रोटेक्शन हो या कुछ और, मैं जेल नहीं जाऊंगा। म्यूंगी उससे कहती है अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम विंसेंजो की बराबरी नहीं कर सकते। वो उसे जेल में होटल जैसी फैसिलिटीज का दिलासा देकर मना लेती है। अगले दिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस के ऑफिसर्स आकर उसे टैक्स चोरी के मामले में अरेस्ट करके ले जाते हैं। वो जाते जाते हांसो से बात करता है कि मेरे पीछे से बाबेल भाई लॉन्च कर देना। हांसो कहता है कि वो तो उसने पोस्टपोन कर दिया, उसके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि उसमें स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट्स में गड़बड़ की जा रही है। जुनू कहता है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? हांसो जवाब देता है कि मैंने अकेले डिसाइड नहीं किया, बोर्ड मेंबर्स और प्लानिंग डिवीजन की सलाह पर किया है। जुनू को गुस्सा आ रहा होता है और हांसो उससे कहता है कि आपने मुझे एलिजाबेथ होम्स की तरह बिजनेसमैन बनने को कहा था, और वो तो फ्रॉड है और इस वक्त जेल में है, तो आप मुझे उसकी तरह फ्रॉड बनने के लिए कह रहे थे। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। उसका बदला हुआ एटीट्यूड देखकर जुनू हैरान रह जाता है और कहता है मरना चाहते हो क्या? हांसो डरने का ड्रामा करके कहता है मैं क्यों मरूंगा? फिर उसकी हथकड़ी की तरफ इशारा करके कहता है जेल तो तुम जा रहे हो ना। फिर हंसने लगता है और पुलिस वालों को उससे ले जाने के लिए बोलता है। जुनू को मिस्टर हान के ऑफिस में लाया जाता है। वो और प्रोसिक्यूटर जुंग सबके जाते ही उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। हांसो और विंसेंजो बैठकर खाना खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। वो फिर विंसेंजो से पूछता है कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं? विंसेंजो कहता है हाँ नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। हांसो चैन की सांस लेता है और पूछता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है मैं एक नाटक कर रहा हूँ। विंसेंजो कहता है पछतावा बर्ताव में दिखता है, शब्दों में नहीं, और तुम सही रास्ते पर हो, उसी पर चलते रहो बस। हांसो कहता है कमाल हो तुम भी। विंसेंजो पूछता है कि चेयरमैन बनने के बाद भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हांसो कहता है क्योंकि तुम मुझे अपने बड़े भाई जैसे लगते हो। अजीब बात है, मुझे तुम्हारे गुस्से और गाली से भी बुरा नहीं लगता, तुम्हारे साथ हॉकी खेलना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बैठना ऐसा लगता है जैसे कि दोस्त के साथ पी रहा हूँ। वो पूछता है क्या कभी अकेले भी मैं तुम्हें भैया बुला सकता हूँ? विंसेंजो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर उसका उदास चेहरा देखकर कहता है ठीक है, पर अपना सलीका मत भूलना। वो खुश हो जाता है। मिस्टर किम के लोग मिस्टर चो को कंप्यूटर के सामने लाकर बैठा देते हैं रिसर्च करने के लिए। उधर जुनवो जेल में गुस्से में हांसो को गालियां दे रहा होता है और उससे कोई मिलने आता है। वो विजिटर विंसेंजो होता है। जुनवो कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बोर हो रहा था। कैसा लग रहा हूँ? विंसेंजो कहता है अच्छे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है छुट्टी बनाने आए हो। तुम्हें क्या लगता है अंदर रहकर बच जाओगे? तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहता, पर तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है? विंसेंजो उसे बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जब मेरे लोगों ने तुम पर हमला किया था तो क्या मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है? तुम्हें ये लगा कि उस रात मेरे लोग तुम्हारी जान नहीं ले पाए, उन्होंने तुम्हें जानबूझकर जाने दिया। और कैसे उसने मिस्टर हान को डराकर कहा था कि जांग हांसोक यानी जुनवो को किसी भी तरह गिरफ्तार करो, सुबह तक तुम्हें वजह दे दूंगा, तुम अपनी नहीं मेरी मर्जी से यहाँ जेल में हो। मजा तो इसी में है कि दुश्मन को भनक भी न पड़े कि उसके हारने की आखिर वजह क्या है। जुनवो कहता है हाँ तो मुझे मार दो ना, रोज रोज परेशान क्यों कर रहे हो? पर एक बात सच सच बताओ, तुम मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखे हुए हो? तुम मुझे मारने से डरते हो ना कि बाद में क्या होगा? विंसेंजो स्माइल करता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो, पर तुम अभी तक नहीं समझ पाए। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस वक्त एक बड़ा ही इंटेंस म्यूजिक चल रहा होता है। विंसेंजो उसकी आंखों में देखकर कहता है तुम्हें पता है माफिया के लोग मुझे क्या कहते थे? वो बिल्ली जिसका पेट भरा हो तो बिल्ली चूहे को खाने से पहले उसके साथ जी भर के खेलती है। बचपन में एक चोर ने मेरे सौतेले माँ बाप को मार दिया था। माफिया में आने के बाद मैंने उसे 2 साल तक टॉर्चर किया, फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैंने सबसे महंगे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, और जिस दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ मैं उसे डिनर पर लेकर गया, 5 स्टार में खाना खिलाया और उसे जान से मार दिया। तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मेरे लिए उस चूहे के बराबर हो। तुम्हें निगलने से पहले मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार खेल रहा हूँ अपना मन भरने के लिए। इसी जेल से तुम बाबेल टावर की बर्बादी देखोगे। जुनवो उससे कहता है मैं चाहूँ तो यहाँ से कल ही निकल सकता हूँ।
विंसेंजो उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है जिसमें उसकी पेपर कंपनी की डिटेल्स होती हैं जो उससे रांगुसांग गैलरी से मिली थी। वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने प्रोसिक्यूटर जुंग को ओरिजिनल कॉपी दी थी? ना बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ। इस सबूत की बिना पर तुम्हें 1 महीना और जेल में रहना पड़ेगा। कोई कितनी भी कोशिश करे तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। विंसेंजो उसे जाते जाते कहता है उम्मीद है तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा और तुम बाबेल टावर के गिरने के नजारे को एंजॉय करोगे। जुन्नू को गुस्सा आ जाता है। उधर मिस्टर हान और प्रोसिक्यूटर जुंग बात कर रहे होते हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि तुमने तो कहा था पेपर कंपनी की फाइल्स की कोई और कॉपीज नहीं है, तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? क्रिमिनल चार्ज लगे हैं उन पर, उन्हें जल्दी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं कि ज्यादातर लोग भी तो यही चाहते हैं ना। मिस्टर हान चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ सही बात है, क्योंकि चेयरमैन हांसो ही अब तो ग्लूटन फाइल को निकाल सकता है। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं तो क्यों ना हम उसे कुछ दिन और जेल में रहने दें। मिस्टर हान मान जाते हैं और कहते हैं पर मुझे बाबेल टावर के केस की फिक्र तो हो रही है, पता नहीं है विंसेंजो क्या करेगा। प्रोसिक्यूटर जुंग उससे पूछते हैं कि क्या आप मेरा प्रमोशन थोड़े दिन के लिए रोक सकते हो? मैं उस केस को और चेयरमैन झांग के केस को खुद मानना चाहता हूँ। विंसेंजो को लुका का फोन आता है कि मैं कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। विंसेंजो पूछता है क्यों? उधर म्यूंगी जुनवो से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये विंसेंजो की साजिश है, मुझे माफ कर दीजिए। जुनवो उससे पूछता है कि मैं यहाँ सेफ तो हूँ ना? वो उससे कहती है हाँ, और आपकी पेपर कंपनी और बाबेल टावर का केस प्रोसिक्यूटर जुंग और मैं मिलकर संभाल लेंगे। वो उससे कहता है कि मैं जेल में रहकर बाबेल टावर को गिरता हुआ नहीं देख सकता, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकाल। और सांसो पर नजर रखना, वो आजकल कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। लुका प्लाजा पहुंचकर विंसेंजो को बताता है कि उनकी फैमिली के कुछ लोगों को उनके राइवल लुशियानो फैमिली ने मार दिया है और पता नहीं अगला किसका नंबर है। विंसेंजो गुस्से में कहता है कि पाउलो कर क्या रहा है? लुका उससे साथ चलकर फैमिली को बचाने में मदद करने को कहता है। विंसेंजो रात को मिस्टर चो को फोन करता है पर उनका फोन मिस्टर किम के लोगों के पास होता है तो वो उससे बात नहीं कर पाते। उनके कंप्यूटर में उसी समय सिक्योरिटी प्रोग्रामर्स की फोटो आ जाती है जिन्होंने बेसमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था। मिस सो की फोटो भी उसमें होती है। मिस्टर चो मिस्टर किम को 4 लोगों की लिस्ट देते हैं और मिस सो की डिटेल्स देखने को कहते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि ये लड़की तो वहीं रहती है। विंसेंजो पैकिंग कर रहा होता है और चायंग के दिए हुए पेन को देखकर सोचने लगता है। उधर चायंग भी गैलरी में विंसेंजो और अपनी किस करते हुए फोटो को ईमेल में देखकर इमोशनल हो जाती है। विंसेंजो इंजागी को खाना देने के लिए विंडो खोलता है, वो वहां नहीं होता, उसे अजीब लगता है, फिर वो उसके लिए खाना छोड़ देता है। फिर इमोशनल होकर थोड़ा विंडो के बाहर देखने लगता है। उधर ऑफिस में जाते जाते मिस्टर नाम मत जाओ कर रोने लगता है। विंसेंजो ने कहता है मिस्टर नाम मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। चायंग उससे कहती है तुम चिंता मत करना, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, वैसे भी जुनवो तो जेल में है। इतने में विंसेंजो उदास हो जाता है। चायंग उससे समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, गुमका प्लाजा किसी किले से कम नहीं है। फिर वो जाकर मिस्टर नाम को चुप कराती है। ऑफिस के बाहर प्लाजा के लोग विंसेंजो को अलग अलग चीजें देते हैं साथ में जाने के लिए। वो लोग उसे भरोसा देते हैं कि अगले 2 हफ्ते हम लोग इस जगह का ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आप जल्द लौट आएंगे। मॉन्क भी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके जाते ही सब इमोशनल होकर रोने लगता है। एयरपोर्ट पहुंचकर विंसेंजो चायंग से जाने को कहता है। वो कहता है कि उसके जाने के बाद वो चली जाएगी। वो उससे केस की तैयारी करने के लिए बोलता है और कहता है कि कुछ हुआ तो उसे तुरंत बताए। वो चला जाता है। चायंग थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आती है और उससे कहती है सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं जैसे 2 जिस्म एक जान। फ्रेंड्स आर लाइक 1 सोल इन 2 बॉडीज। तो अपना ध्यान रखना, तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी होगा। विंसेंजो अपना ध्यान रखने का वादा करके चला जाता है। उधर प्लेन में बैठकर विंसेंजो बहुत बेचैन हो रहा होता है और चायंग के पेन को देख रहा होता है। प्लाजा में मिस सो पियानो बजा रही होती है। इतने में कुछ लोग उन्हें पकड़कर टेंपल में लेकर आते हैं। वहाँ उन्होंने मिस्टर चो और मॉन्क्स को मारपीट कर बैठाया होता है और बेसमेंट के डोर के ऊपर का फ्लोर हटा हुआ होता है। मिस्टर किम उन्हें कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इसे खोलो। वो कहते हैं मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। वो लोग उन्हें मारते हैं और कहते हैं कि एक बार और अगर यही बोला ना तुमने, तुम्हें मार देंगे। चायंग ऑफिस वापस आ जाती है। दोनों उदास बैठे होते हैं। वो मिस्टर नाम को बोलती है कि वो काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएगा। मिस्टर नाम कहते हैं पर उसके बिना सब कुछ बहुत सूना लग रहा है। टेंपल में मिस सो दरवाजा खोल देती है। मिस्टर किम और मिस्टर चो बेसमेंट में जाकर देखते हैं। बेसमेंट खाली होता है। वो मिस्टर चो से पूछते हैं गोल्ड और गिलोटिन फाइल कहाँ है। मिस्टर चो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। वो बाहर आकर मिस्टर चो पर गुस्सा उतारते हैं कि सच बताना कहाँ छुपाया है सोना। मिस सो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और मॉन्क्स उनकी हेल्प करते हैं। वो शोर मचाकर बिल्डिंग के लोगों को बुलाती है। चायंग आकर पूछती है क्या हुआ। इतने में गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं। चायंग मिस्टर नाम को बिल्डिंग वालों को बुलाने के लिए भेजती है। इतने में मिस्टर किम भी वहाँ पहुंचते हैं और मिस सो को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं और चायंग को कहते हैं कि तुम बीच में मत पड़ो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है मैं इसकी वकील हूँ। मिस्टर किम कहते हैं ओ तो तुम मिस्टर होंग यू चान की बेटी हो। चायंग पूछती है कि आप मेरे डैड को कैसे जानते हो। वो कहते हैं बहुत ही महान इंसान थे, उन्हें कौन नहीं जानता, पर लगता है उन्होंने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। चायंग कहते तमीज तो सिखाई है पर तुम जैसे लोगों को संभालना भी सिखाया है। मिस्टर किम अपने गुंडों को मिस सो को लाने का ऑर्डर देते हैं। चायंग उसे रोकती है तो वो उससे मारने लगता है और जैसे ही हाथ उठाता है विंसेंजो आकर उसका हाथ रोक देता है और बोलता है वहीं रुक जाओ और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। वो चायंग और मिस सो से पूछता है तुम दोनों ठीक हो। चायंग पूछती है तुम गई क्यों नहीं। विंसेंजो कहता है मैंने वहाँ कुछ दूसरा इंतजाम कर दिया और अपना लाइटर निकाल कर कहता है और मैं इंजागी को खाना देना भी भूल गया था। ये सुनकर मिस्टर चो हंसने लगता है। फिर कहता है बहुत हुआ, निकलो यहाँ से।
से। मिस्टर किम कहते हैं अच्छा तो तुम हो विंसेंजो कासानो। वो कहते हैं तुमसे मतलब अगर 5 मिनट में नहीं निकले ना तो निकलने लायक नहीं रहोगे। फिर वो बड़े ही स्टाइल के साथ उन्हें इशारा करके बुलाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।